यार आई नो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक सरप्राइज लेके आई हूँ। नीट एस्पिरेंट्स एज वेल एज बोर्ड एस्पिरेंट्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं बताने वाली हूँ। तो जल्दी से देखते हैं बेटा आपके लिए कौन सी एग्जाम के टाइम पे आप ऐसी गलतियां करते हो जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले आता है स्ट्रेस लेना। बहुत स्ट्रेस ले लेते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर ये हो गया, नहीं हो पाया, ये हो। इस चक्कर में बेटा आपको जो आता होता है आप वो भी भूल जाते हो। तो हमेशा याद रखो आपका एग्जाम टाइम पे क्या मेंटल स्टेट है वो डिपेंड करती है। ठीक है, आपने पहले क्या करा। अगर आपने पहले अच्छी तैयारी करी है तो आपको उस टाइम पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब आप रिलैक्स्ड हो ना, बहुत सारे बच्चे अगर उस टाइम पे रिलैक्स्ड हैं तो अपने सोच से बहुत ज्यादा नंबर ले आते हैं। और जो बच्चे बेटा बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं लेकिन उनको एग्जाम हॉल में बैठना नहीं आता, बहुत सारे ही नंबर बेटा वो गवा देते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। मॉक टेस्ट जो अपने दिमाग को प्रिपेयर रखो यार उस सेटिंग के लिए कि मॉक टेस्ट दिया था 3 घंटे के लिए, उसी सोच से देने होते हैं मॉक टेस्ट कि भाई मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मेरे दिमाग की हेल्थ उस टाइम कैसे होनी चाहिए। तो आपको आदत हो जाती है उस सेटिंग की। इस वजह से बेटा हम बोलते हैं मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दे सकते हो उतने ज्यादा दो। दूसरी चीज आपके पास आती है अपने जो फ्रेंड्स होता है ना उनसे बातें नहीं करनी है कि बाहर गए हैं 10 मिनट पहले बातें कर रहे हैं, क्या हो गया बता दे यार क्या इंपॉर्टेंट है। बेटा जिसने तुम्हें इंपॉर्टेंट बताना है ना उसने तुम्हें 3-4 दिन पहले बता देना है कि ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये करके चले जाना। जिसने तुम्हें 10 मिनट पहले इंपॉर्टेंट बताया ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बंदा तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। इस चीज को याद रख लो और उनकी बातों में मत आना। ठीक है, तो आपको एग्जाम से पहले कोई भी कुछ भी बोल ले, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक हो गया, बोलो कोई बात नहीं, मेरे को नहीं देखना। ठीक है, बोलो तू जा यहां से, मेरे को कुछ नहीं लेना है इस चीज। अब देखो बेटा आगे आपके पास आता है डिस्कसिंग सिलेबस विद फ्रेंड्स। सच्ची बताओ करते हो ना, करते हो ना तुम? करते हो, मुझे पता है। हेलो कितना हो गया तेरा? भाई मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा चल कोई बात नहीं, मेरा भी कुछ नहीं हुआ। हो दोनों का चुका होता है, दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे होते। समझे, यही होता है, दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताना। हेलो कितना हुआ? भाई मेरी तो 4थी रिवीजन चल रही है। अच्छा मेरी भी 5वीं चल रही है। दोनों का नहीं हुआ होता। तुम्हें कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है, तो किसी की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तुम्हें खुद से कंपीट करना है। क्या तुमने जो टारगेट लिया वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और प्रॉपर नींद लेनी है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले सो ही नहीं रहे हैं, 2 घंटे सो के जा रहे हैं बेटा। तो जो आप सोच रहे हो ना, जो कर रहे हो वो सारा भूल जाते हो पेपर के टाइम पे। पढ़ो यार, जितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन 8 घंटे की नींद जरूर लेना एग्जाम से पहले, बहुत जरूरी होता है वो। ठीक है, और उसके बाद बेटा कोई कैफीन कुछ काम नहीं करती उस टाइम पे। अब देखते हैं आपके पास स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो बेटा ये आपके चैप्टर्स है सारे कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर मार्क्स। अब नीट एस्पिरेंट्स बोलेंगे ये तो मैम हमारे लिए है नहीं, बेटा तुम्हारे लिए भी है। रुक जाओ जरा, थम जाओ जरा। ठीक है, आराम से पेशेंस से सारी बातें सुनो। तो बेटा देखो ये दोनों लोगों के लिए, सीबीएसई के लिए भी है और नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी। तो देखो बच्चा आपके पास फिजिकल में, देखो बच्चा आपके पास 23 का आता, इनऑर्गेनिक 14 का, ऑर्गेनिक 33 का। सबसे पहले शुरू करना है फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक, देन बेटा आपको ऑर्गेनिक शुरू करनी है। क्योंकि बेटा फिजिकल को करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। आपके 3 चैप्टर में से 23 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखिए जब आपने ये सारा कर लिया उसके बाद आपने मेरे साथ आके रिविजन करनी है। 23rd को बेटा फ्राइडे को केमिस्ट्री का फुल मैराथन होगा हमारा। क्लास 12th का सारा तुम्हें रिवाइज करवाऊंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे सारी रिवीजन करने वाले हैं क्लास 12th की। तो सभी बच्चों ने उस दिन ज्वाइन करना है। उसके बाद बेटा रिवीजन कैसे करनी है, फिजिकल के फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी, आपने वो देख लेनी है। आपके पास वीडियो भी है जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है कब कौन से फॉर्मूला लगाना है। ये आपको सुबह भी देख के जाना है, एग्जाम की सुबह या सोने से पहले आप एक बार इसको जरूर से देख के जाना। राइट, उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सारे नेमिंग रिएक्शन आपके टिप्स पे होने चाहिए। आपके पास डिस्टिंग्विश टेस्ट बेटा आपके टिप्स पे होने चाहिए। कन्वर्जंस आपकी इंपॉर्टेंट कन्वर्जंस आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद बच्चा आपके पास आता है इनऑर्गेनिक की एक्सेप्शंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ट्रेंड्स के एक्सेप्शंस है स्पेशली डीएनएफ ब्लॉक के, वो आपके बेटा टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चा आपके पास आता है कि मैं आपको कैसे हेल्प करने वाली हूँ इन सब चीजों में। ठीक है, ये तो मैम हमारे पास पता लग गया। अब देखो मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ। देखो सबसे पहले तो आपके पास सीबीएसई पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी पीवाईक्यूज के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा बेटा, आप मेरी वीडियो पे जाओगे ना आपको यहाँ पे ट्रेजर बॉक्स मिलेगा। ट्रेजर बॉक्स में जाओगे, वहां पे आपको जाना है केमिस्ट्री के सेक्शन में।
यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के बेटा, सारे चैप्टर्स के नीट सीबीएसई नीट के बेटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईयरली पीवाईक्यूज, सीबीएसई एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सीबीएसई पीवाईक्यू सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। टीचर्स के नोट्स और टीचर्स का वाईटी लिंक, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू। बस आपको जाके यहाँ पे रिवीजन करनी है। और बेटा जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी करके जा रहे हैं, तो बेटा बोर्ड्स वाले बच्चों ने सीबीएसई के पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अच्छे से बेटा यहां से कर लेने हैं, ठीक है, अच्छे से सभी बच्चों ने ये कर लेना है। उसके बाद बेटा मैम और क्या आप हमारी हेल्प कर रहे हो, देखो बेटा आपके पास आता है सैंपल पेपर, तो सैंपल पेपर बेटा मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। दूसरी चीज बेटा आपके पास ये आपका टाइम टेबल लेने वाला है, तो जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 23 को बेटा फ्राइडे को मैं आपको केमिस्ट्री की मैराथन फुल क्लास 12 केमिस्ट्री कराने वाली हूँ। 24 को बेटा आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। 25 को बेटा आपके लिए बहुत ही प्यारा सरप्राइज है, बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है, बहुत मेहनत लग रही है इस चीज के लिए। तो बेटा ये चीज किसी भी बच्चे ने मिस नहीं करी, वैसे तो कुछ भी यहाँ पे अगर तुमने मिस किया बहुत बड़ी गलती करोगे, बहुत बड़ी गलती करोगे अगर इसमें से कुछ भी मिस कर रहे हो, राइट। उसके बाद बेटा आपके पास ऑर्गेनिक की कन्वर्जन्स सारी एक जगह पे, सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट एक जगह पे, नेमिंग रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है, सारे फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला सारे करवा दिए। और बेटा बच्ची क्या चीज, एक्सेप्शंस इनऑर्गेनिक के सारे एक जगह पे मैं तुम्हें करवाऊंगी 26 को, तुम्हारे पेपर के एक दिन पहले। एक दिन पहले तुम्हें क्या कुछ करना है, ऑर्गेनिक कन्वर्जन सारे डिस्टिंग्विश सारी एक्सेप्शंस, और बेटा ये दो चीजें बेटा आपको ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, सारे नेम रिएक्शन विद ट्रिक, और बेटा आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट। ये सारी चीजें अगर तुम कर जाते हो, सीबीएसई वाले बच्चों के मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारे 95+ आएंगे केमिस्ट्री में, आई कैन गारंटी, 100 भी लेके आ सकते हो, राइट। और बेटा वो बच्चे बेटा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए जरा बात सुनो बेटा, आपको यहाँ पे केमिस्ट्री की मैराथन मिस नहीं करनी है। सैंपल पेपर यू कैन मिस, सैंपल पेपर कर सकते हो, वैसे कोई बुरा नहीं है, क्योंकि बोर्ड में सैंपल पेपर में भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपका वहां पे रिवीजन ही होने वाली है, तो मेरे ख्याल से तो आपको करना चाहिए वो, ठीक है। तो आपको ये चीज तो आपको मिस ही नहीं करनी है, ये आपकी चॉइस है, ये बेटा आपको मिस नहीं करनी है, ये बेटा आपको भी नीट एस्पिरेंट्स को भी मिस नहीं करनी है। उसके बाद बेटा ये तो कदापि नहीं नीट में एस्पिरेंट को मिस करनी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रॉपर है उनके लिए ये दो चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो सभी बच्चों ने, सीबीएसई एंड नीट एस्पिरेंट ने, सभी बच्चों ने ये चार्ट को फॉलो करना है, चाहे आप ड्रॉपर हो चाहे आप ड्रॉपर नहीं हो, आपको ये सीबीएसई वालों को तो फॉलो करना ही करना है, ड्रॉपर वालों को भी मेरे साथ ये चीज फॉलो करनी है, ताकि उनकी क्लास 12 ऐसे रिवाइज हो जाए मेरे साथ साथ, ठीक है। तो सभी बच्चे ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, और कोई भी क्वेरी हो तो सभी बच्चे मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।